हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक के बारे में डिस्कस किया था। उसके कई सारे रूल्स, छोटी छोटी बातें हमने याद रख ली थी कि किसको बेस बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे बोलते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक एज वाइस वर्सा। ठीक है, चलो ऐसा हमने प्रीवियस में देखा था। आज अगली मैटर हम देखते हैं। ठीक है, चलो लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलो किसकी वैल्यू फाइंड करना है। पहला फंक्शन आपको दिया है 125, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है भाई। ठीक है, अब देखो इजी बने, इसीलिए मैं उसको क्या ले लेता हूं, x। क्या ले लेता हूं, x। ठीक है, मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो जब हम log टू एक्सपोनेंशियल करते थे, log टू एक्सपोनेंशियल यानी मुझे क्या करना है, log हटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो नीचे होता है उसको ऊपर उठाना है, जो नीचे है उसको कहां उठाना है, ऊपर। तो log चले जाने के लिए 125 सेम टू सेम और 5x ऐसा लिख सकता हूं भाई। अगर ये कब आएगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो ये लॉगरिथमिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ही आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, उसमें मैंने समझा दिया है कि जब log एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो कैसे उसका प्रोसेस होता है। अब कैसे किया जाता है, जब मैं यहां भी 5 हो यहां भी 5 हो तो मैं x का पावर क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। तो उसको मुझे ऐसा मैं लिख सकता हूं भाई 125 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, थोड़ा अब दिमाग चलाना होगा आपको, अगर नहीं है तो भी चलाना होगा, है तो कोई बात नहीं। चलो तो 125 यानी 5 में लिख सकता हूं। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि बाय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस सेम है, तो यहां आ गया x = 3। आपका एग्जांपल खत्म। ठीक है, दूसरा एक ले लेते हैं, log 644, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो ले लो x ले लो। ठीक है, log को निकाल दो, मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना है भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो यहां होगा आपका, चलो तो इसमें कैसा करने का कि log यहां निकाल के जो यहां है 4 = 64x ऐसा होगा। चाहे माइनस हो चाहे फ्रैक्शन हो, हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे कौन सी वैल्यू कहां रखना है। और थोड़ा टेबल और स्क्वायर 10 तक तो कम से कम आना ही चाहिए कि 9 स्क्वायर 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर। ठीक है, तो आपके लिए ये इजी पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस करो, नहीं है तो कुछ शर्माने की या किसी के मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। बट अभी जो हो गया वो हो गया है, उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है, तो परिवर्तन लाओ। ठीक है, 4 यहां हो जाएगा। चलो ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका 64x। अब इसके सिवा मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे 4 लेना है। ठीक है, 4 लाना है, तो 4³ ऐसा लिख सकता हूं और 4⁵ हो गया। सेम हो तो ही पावर आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे यहां मैंने किया था। यहां कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं। तो यहां क्या हो गया, 1 = 3x यानी x = 1/3 आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, x = 1/3। दूसरा एक ले लेते हैं, तो आपको ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और तीसरा वाला। ठीक है, तो उसमें है log 1632x। क्या करना है, 32 कहां लिखो, यहां, और जो बेस है वो पावर में ले जाओ। अब आप सोचो कि क्या करें, अब आप सोचो कि क्या करें। यहां किसी का स्क्वायर भी नहीं होगा, किसी का क्यूब भी नहीं होगा। तो ठीक है, सोचो आप थोड़ी देर, ये लिख लो, ये सोच लो, तब मैं आगे चलता हूं कि आगे क्या करना है। बट ये पहले खुद से करो, खुद से ट्राई करो कि क्या किया जाए ताकि हम पावर बेस
कंपेयर कर सके। तो आपने सोचने की ट्राई की होगी कि इसको कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। मतलब मुझे क्या लाना है, बेस ऐसे सेम लाना है। तो देखो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, हाँ 4 का स्क्वायर होता है, बट 4 से कुछ भी सेटिंग करके 32 नहीं आएगा। 4 × 8 आएगा, बट बेस थोड़ी सेम होगा, ठीक है। तो हम कुछ जुगाड़ करते हैं, क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3/2 है, सॉरी 32 है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को 5 टाइम्स लिख सकता हूँ, 2 को 5 टाइम्स लिख सकता हूँ। करो आप, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 2 को 5 टाइम्स करो तो आपका 32 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ 2 को मैं कितनी बार करूँ, 4 बार, तो आ जाएगा 16। 2 को 4 बार करो यानी 2 2 2 2 तो 16 आ जाएगा, और 2 को 5 बार करो तो 32 आ जाएगा। बेस आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो आ गया। यहाँ 4x अब कंपेयर करो, 5 = 4x, तो x = 5/4 हो गया भाई। तो ऐसे आपको क्लियर करना है, कैसे आपको क्लियर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसा कुछ डिफिकल्ट वाला। ओके, log 2⁵ 12 = x, ऐसा है। मतलब x तो मैंने सपोज कर लिया है, क्योंकि मुझे क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द अवर रूल, मतलब लॉगरिथमिक रूल। व्हाट हैपन 12 = 2⁵3x, ऐसा होगा भाई। समझ में आया मैंने क्या किया, जो अपना लॉग के साथ होता है उसको मैं सेम टू सेम रखूं, और जो भी बेस है उसको कहां रख दूं, ऐसे। अब सेम टू सेम कौन से, मुझे क्या लाना है, बेस सेम लाना है। क्या लाना है, बेस सेम लाना है। क्या करेंगे, यहाँ तो यार रूट जैसा कुछ है, ठीक है। अब इसको कैसे मैं करूं, तो याद करो भाई 4 3 √2 है, सॉरी 4 3 12 होता है। 4 को मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूं तो 2 हो जाएगा, और 3 का √3 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूं, 2√3 होल स्क्वायर लिखूं तो हो जाएगा ना। देखो भाई, इसीलिए मैंने बोला आपको 10 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आना चाहिए। स्क्वायर रूट तो थोड़ा ज्यादा आपको आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर पर 1 to 10 आपको आना चाहिए। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12 आ गया ना। तो ऐसे आपको थोड़ा अपने दिमाग लगाना हो। तो चलो अब बेस सेम हो गया, तो डायरेक्ट आपका आ गया x = 2, खत्म भाई, और कुछ है नहीं। दूसरा हम एग्जांपल कर लेते हैं, लॉग यहाँ क्या आपको दिया गया है, 9 दिया गया है, 1/81 = x। ऐसा मैंने बोला चाहे पॉइंट में हो, माइनस में हो या बेस में हो, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आपका, देखो भाई 1/81 और 9⁵x। कॉन्सेप्ट याद करो, जब 9⁵2 होता है तो 81, एंड 9⁻² होता है तो 1/81। जैसे मैंने 6 का प्रीवियस किया था, 6 का प्रीवियस बार किया था, ठीक है। तो यहां पहले ध्यान दो, पहले लिखने की जल्दी मत करो यार, आप कॉपी भी कर सकते हो फिर से, ठीक है। रात में जब मैं आपको कॉपी करना है, बट सीख लो ना भाई, यहाँ मैं जब सिखाता हूं तब। अब यहाँ क्या होता है, 1/81 और 9⁵x है। अब ऐसा तो क्या करो कि बेस सेम हो जाए, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, तो मैंने ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो 1/81 यानी मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं 9², ठीक है। और यहाँ है आपका 9⁵x, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि 9 ऊपर है, तो 9⁻² - 2 = 9⁵x। तो x को कंपेयर करो तो x = -2 हो गया भाई। थोड़ा मतलब थोड़ा ही दिमाग में, ऐसा नहीं बोला कि पूरा उसमें घुस जाओ, पर थोड़ा दिमाग चलाओ तो ही ये आएगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है। तो ये आपकी मेथड 3 हुई। पहली मेथड में क्या है, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल, मेथड 2। और ये मेथड 3 में आपको दिए गए फंक्शन, जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे करना है। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, बेस सेम होना चाहिए। क्या,
बेस सेम होना चाहिए, अगर नहीं हो तो कुछ भी ऐसे जुगाड़ करके आपको लाना है। जुगाड़ ऐसा करना है कि सही हो, ऐसा नहीं कि जो आए वो ठोक दे। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मेथड पे चले जाते हैं फटाफट। देखो मैंने आपको कुछ बताया था, क्या बताया था? ऐसा बताया था log 5 प्लस log 32, तो क्या होगा जब प्लस होता है तब क्या होता है? दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। और माइनस होता है तब क्या होता है? डिवाइडेशन। ठीक है, चलो अब यहां आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसको 2 log बेस 10 माइनस 1/2 log 10 16 प्लस 1 ऐसा कुछ दिया है। अब क्या है देखो, मैंने क्या बोला पहले तो मुझे उसको सिंपल फॉर्म में लाना होगा। क्या लाना है? सिंपल फॉर्म में लाना होगा। बट सिंपल फॉर्म में लाने के लिए मुझे ए नहीं चाहिए, बेस नहीं चाहिए और आगे का जो कोएफिशिएंट है वो नहीं चाहिए। तो उसको कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा? ठीक है, तो देखो भाई, जो आगे होता है उसको कहां ले जा सकते हैं? ऊपर। तो log 10 4/2 ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो भी आगे होता है वो मैं ऊपर ले जा सकता हूं। वैसे सेम टू सेम log बेस 10 16/2 1/2। अभी 1 को मैं ऐसा ही लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा तो log ऐसा मैं लिख सकता हूं क्योंकि इसका आंसर भी 1 आएगा। अगर मैंने नहीं बताया तो यहां लिख लो log बेस 2 1 होता है, log 3 मतलब सेम हो ऐसा सेम, तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, चलो ये क्या होगा भाई? तो log 10 16 ये क्या होगा? सो 1 मतलब स्क्वायर रूट है, तो log 10 4 और प्लस ये तो है आपके पास log 10 10। तो अब देखो इनके बीच में क्या है? माइनस। माइनस है तो क्या होगा? डिवाइडेशन आ गया ना। देखो ये माइनस हुआ, log 10 सेम है और एक प्लस है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको log 10 यहां आएगा आपका 16/4। देखो भाई माइनस है इसलिए मैंने डिवाइडेशन में चला गया, प्लस log 10 अभी मैं ऐसा का ऐसा रखता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 जा 16, तो log 10 यहां आ गया आपका 4। ठीक है, और यहां होगा आपका log 10 और मैंने यहां समझाया कि जब प्लस होता है तो उनके बीच में क्या आएगा? सॉरी, प्लस होता है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई और आपका फाइनल आंसर होगा log 10 40। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो आपको ये बेसिक ऑपरेशन करने से पहले आपको क्या करना होगा? सिंपल उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो ही आपका क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन होगा। तो मैंने क्या किया? पावर एक कब कर सकते हैं? आगे कुछ भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे कुछ भी होना नहीं चाहिए तो ही वो क्या होगा? उसका ये ऑपरेशन होगा, माइनस का सॉरी प्लस का मल्टीप्लाई और माइनस का डिवाइडेशन। तो ये लिख लो, थोड़ा डिफिकल्ट थोड़ा आएगा बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि आपका दिमाग ना चले। ओनली प्लस माइनस आपको करना है, तो लिख लो फटाफट। हम आगे देखते हैं आगे का एग्जांपल उसके बाद। ठीक है, तो आपने लिख दिया होगा। आगे थोड़ा एडवांस वाला एग्जांपल करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे है कुछ ऐसा कुछ है log 4x - 2 × 2 ऐसा कुछ है। log 4x - 2 = 2। x आए, y आए, अल्फाबेटिकल आए, कुछ भी आए, हमारा कॉन्सेप्ट वही होगा। हमारा कॉन्सेप्ट वही होगा। कौन सा वाला भाई? ये वाला कैसा? x - 2 और 4/2 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें कुछ कंपेयर नहीं करना है क्योंकि x थोड़ी अब ऊपर है। तो क्या करना होगा? x - 2 = 16, तो x = 16 + 2 = 18। बस हो गया, सिंपल। समझ में आया क्या किया? जो मैंने लॉग निकाल के जो सिंप्लीफिकेशन था वही मैंने किया है और कुछ नया नहीं किया है। ठीक है,
चलो हाँ, ऐसा ही एक मार्क्स के लिए इंपोर्टेंट है ये वाला 5x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां क्या होगा आपका x सेम टू सेम और 5 रेज़ टू 2, तो x इज इक्वल टू 25। इजी है। ठीक है, एक ऐसा ही छोटे छोटे एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 6। ठीक है, तो यहां क्या होगा log x प्लस 1, यहां प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो तो log x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू log 6। देखो भाई ऐसा होगा। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। सॉरी, प्लस है तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो अब यहां लॉग दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां होगा x² प्लस x इज इक्वल टू 6। देखो भाई सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना, क्या किया मैंने पहला देखो प्लस है तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स प्लस 1, इधर कुछ मैंने नहीं किया है। लॉग आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। और यहां अब क्या करूंगा, यहां देखना x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कौन सी मेथड है जिसमें मुझे इसका ऐसा फैक्टर करने का कि x आंसर आए। ठीक है, तो क्या करते थे हम लोग, प्लस 3x माइनस 2x वाला जो हमने प्रीवियस चैप्टर में, यानी प्रीवियस चैप्टर जो लिमिट वाला था जिसमें 3 टर्म्स आए, तो उसमें कैसे करते थे मेथड, वो किया था। ठीक है, ये दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो x प्लस 3 वाली मेथड माइनस 2 यहां हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, आपको क्या कौन सा मिला, x प्लस 3 एंड x माइनस 2, ये दोनों आपको फैक्टर मिले। कौन से मेथड है, जो मैंने लिमिट वाले में करवाई है। ठीक है, यहां से आपको x मिल जाएगा -3 और x बराबर 2, बट माइनस वाला लॉगरिथम में नहीं आता, याद रखना। हमें कौन सा लेना है, x इज इक्वल टू 2। दिस इज द वैलिड आंसर फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये है। ठीक है, ये वाला इंपोर्टेंट करना थोड़ा, क्योंकि उसमें 2 मेथड आ जाते थे इक्वेशन वाले। दूसरा एक देख लेते हैं, इजी है, एक ही स्टेप का है। log बेस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। क्या करोगे, कुछ करना नहीं है, x नीचे ही है तो x प्लस 6, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 रेज़ टू 3, यानी x प्लस 6 इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 2। खत्म। तो दिस इज द वेरी इजी एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये हुआ। अब मेरा एक वीडियो होगा जो लॉगरिथमिक का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें लॉग आपका खत्म हो जाएगा। बट आई रिक्वेस्ट यू, आप सारे नियम सही ढंग से करो। सॉरी, सारे नियम सही ढंग से करो, उसको कॉपी में 2-3 बार लिखो, तो ही ये सब समझ में आ जाएगा कब क्या मेथड आपको अप्लाई करनी है। क्योंकि एग्जाम में सब कुछ मिक्स आएगा, ऐसे डिफरेंट नहीं आएगा कि दिस मेथड यूज करो, दिस मेथड यूज करो। आपको अपना दिमाग लगाना है कि कैसे वैल्यू फाइंड करें, मल्टीप्लिकेशन का नियम कब लगाना है, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम कब करना है। ठीक है, तो वो यहाँ मैंने सब कुछ समझा दिया है। आई रिक्वेस्ट यू, आप सही तरह से अपनी नोटबुक में लिखो। ठीक है, उसको रिवाइज करो। कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, स्कोरिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बट थोड़ा दिमाग लगाना है, तो उसको प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं कि आप ऐसे बच्चों को पहुंचाओ कि जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता हो। ठीक है, लिमिट, लॉग जो भी है वो। ठीक है, ताकि उसको भी अच्छा हो जाए और वो अच्छा मार्क लाए तो उसका दुआ मुझे मिलेगा। ठीक है, और याद रखना, परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन चलता रहेगा, चाहे आप मेहनत करो या ना करो, बट परिवर्तन के साथ हमें चलना है। ठीक है, तो ठीक है, हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।